तो आइए क्लास 11 फिजिक्स के अंतर्गत आज हम लोग अध्याय जो 3 है या 2 है उसमें आज हम लोग बीमा के बारे में अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए तो बीमा के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि भौतिक राशि की बीमाएं, यानी आज का जो टॉपिक होगा बीमा के बारे में होगा। तो कह सकते हैं किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जो उसकी मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाई जाती है। किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जो उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए चढ़ाई जाती है। आपको याद होगा, जहाँ भी मीटर दिखाई दे उसके लिए बीमा यह लिखते हैं, जहाँ भी किलोग्राम दिखाई दे उसके लिए ये हम लिखते हैं, जहाँ भी टाइम दिखाई दे समय उसके लिए टी लिखते हैं, जहाँ भी विद्युत धारा आपको नज़र आए उसके लिए ए लिखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बीमा वगैरह में लिखते हैं। ताप जहाँ पर होता है उसके लिए थीटा लिखते हैं, ताप के लिए थीटा लिखते हैं। उसके बाद से बीमीय सूत्र। तो बीमीय सूत्र में मैंने आपको बताया था किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र वह व्यंजक है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में किस मूल राशि को कितनी बीमाएं होती है। यदि किसी भौतिक राशि की द्रव्यमान की बीमा ए, लंबाई की बीमा बी तथा समय की बीमा सी हो, तब हम इस भौतिक राशि की बीमा एम के ऊपर ए, एल के ऊपर बी और टी के ऊपर सी लिख देते हैं। तो यही बात है, जब पूछा जाएगा कि बीमीय सूत्र क्या होता है तो आप कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि का जो बीमीय सूत्र यह व्यंजक है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी बीमाएं होगी। यदि किसी भौतिक राशि की द्रव्यमान एम में द्रव्यमान की बीमा ए, लंबाई की बीमा बी, समय की बीमा सी हो, तब इस भौतिक राशि के जो बीमा लिखते हैं एम के ऊपर ए, एल के ऊपर बी और टी के ऊपर सी लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद से बीमीय समीकरण आता है आपका। तो बीमीय समीकरण में कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि के उसके बीमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस राशि का बीमीय समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए वेग का बीमा आप जानते होंगे LT/-1 होता है। आप ये हम लिख भी सकते हैं या डायरेक्टली LT/-1 लिख सकते हैं। ठीक है। बीमीय चर, ऐसा कोई पूछता है कि बीमीय चर किससे कहते हैं तो कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियाँ जिनके मान चर होते हैं तथा जिनकी बीमाएं होती है उन्हें बीमीय चर कहते हैं। जैसे आयतन की बीमा आप जानते होंगे L/3 होता है। वेग है इसका LT/-1 होता है। मन जिसका बीमा होता है ना उसको बीमीय चर कहते हैं। और एक होता है बीमाहीन चर। तो कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियाँ जिनकी बीमाएं नहीं होती है परंतु मान चर होते हैं बीमाहीन राशियाँ कहलाती है। जैसे कोण, आपेक्षिक घनत्व, माने जिसकी बीमा नहीं होती है उसे हम लोग बीमाहीन चर कहते हैं। और बीमीय अचर आई, ये भौतिक राशियाँ जिनकी बीमाएं होती है तथा जिनके मान अचर होते हैं। अचर का मतलब जिसके मान निश्चित होते हैं बीमीय अचर कहलाते हैं। जैसे प्लांक नियतांक है जिसका मान फिक्स होता है, बीमा भी होता है और इसका मान भी होता है 6.6 × 10⁻⁻34। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.67 × 10⁻11। तो कुछ ऐसे होते हैं ना। बीमीय चर का मतलब होता है कि जिसका जो बीमा होता है वह निश्चित होता है। उसके बाद से बीमाहीन बीमीय अचर के बाद बीमाहीन अचर। तो वे भौतिक राशियाँ जिनकी बीमाएं नहीं होती परंतु मान
अक्षर होते हैं, इससे बीमा ही अक्षर का आवेश से पाई हुआ, ई हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश है पाई के मान तो आप जानते होंगे 3.14, ई आपका आवेश है तो इसका मान 1.6 × 10⁻⁻⁰ होता है। इसका बीमा नहीं होता है, लेकिन इनका जो मान होता है वह होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को बता सकते हैं। उसके बाद से एक चीज़ आता है कि विमीय विश्लेषण और उनके अनुप्रयोग। देखिए, विमीय विश्लेषण के कई अनुप्रयोग होते हैं, जिसमें आप पहला कह सकते हैं कि समीकरणों के समांगता या समघातकता का सिद्धांत अर्थात समीकरण की विमीय संगति की जांच हम लोग कर सकते हैं। समीकरणों की समांगता और समघातकता का सिद्धांत या समीकरणों की विमीय संगति की जांच कर सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक पक्ष की विमीय समान होनी चाहिए। विमीय संतुलन के परीक्षण के लिए दिए हुए सूत्र दोनों पक्षों को विमीय रूप में लिखने पर यदि दोनों पक्षों की समान मूल राशियों की घातें समान आती है तो हम कहते हैं सूत्र सही है, अन्यथा गलत है। तो ये निकाल सकते हैं विमीय में, आप बता सकते हैं कि अगर दोनों पक्षों के विमीय समान आते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इनका जो विमीय सूत्र होगा वो समान होगा। जैसे आपके एग्जाम्पल में थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको कि मान लीजिए कि गति का पहला समीकरण v बराबर u + at। अब आप दोनों पक्षों का बीमा लिखेंगे। दोनों पक्षों का बीमा लिखने पर तो v का बीमा आप जानते होंगे LT/-1 होता है। इस v का भी बीमा LT/-1, u का भी प्लस जो त्वरण है इसका बीमा LT/-2 होता है और जो समय इसके लिए t इंटू में रहता है। ये LT पर जो देख रहे हैं ये LT/-1 वैसे ही रहेगा और ये LT/-1 वैसे ही रखेंगे, प्लस ये -2 में से एक t घट जाएगा तो ये LT/-1 आ जाएगा। तो अब LT/-1 और ये सेम है, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 LT/-1, लेकिन इस अंक से कोई मतलब होता नहीं है। तो अब जो बचेगा LT/-1 बराबर इधर भी LT/-1 सेम आ गया, अतः हम कह सकते हैं ये शुद्ध है, अतः यह शुद्ध है। अब देख रहे हैं ना, दोनों पक्षों में विमीय सेम आ रहे हैं, इसलिए कह सकते हैं कि ये क्या है, शुद्ध है। देख रहे हैं, तो गति का पहला समीकरण था। अच्छा, दूसरा समीकरण भी देख लेते हैं विमीय विधि से। S बराबर ut + 1/2 at²। तो जहाँ s है इसके लिए हम लोग l लिखते हैं, जहाँ u है इसके लिए LT/-1, जहाँ t है इसके लिए t लिखते हैं, प्लस 1/2 एक जगह पर LT/-2 और फिर ये t² है तो t² लिख देंगे। चलिए, इधर l आ गया है ना लेफ्ट में, तो राइट में भी l होना चाहिए। ये t प्लस में माइनस में तो कट जाएगा, केवल l बचेगा प्लस, ये बड़ा 2 हटा देते हैं और ये t के ऊपर +2 है, t के ऊपर -2 है, ये कट जाएगा, यहाँ पर भी केवल l बचेगा। तो आप क्या लिख देंगे, l और इस l और l को छोड़ेंगे तो 2l, तो केवल l लिख देंगे। दोनों पक्ष बराबर हैं, 2 छोड़ देते हैं, अतः ये भी क्या है, शुद्ध है, अतः यह शुद्ध है। ये भी आप बता दिए यहाँ से। अगर आपको हम कहें एक और तीसरा लेते हैं गति का कि v² बराबर u² + 2as। इसको सिद्ध करने के लिए तो जहाँ v है तो LT/-1 लिखते हैं, इसके ऊपर 2 बराबर जहाँ u है यहाँ भी LT/-1 लिखेंगे, लेकिन 2 है तो 2 लिख देंगे, प्लस 2 का हटा देंगे। त्वरण है तो त्वरण के लिए LT/-2, यस है इसके लिए l। तो अगर आप इसका वर्ग करेंगे तो l के ऊपर 2, t के ऊपर -2 बराबर, तो इसका भी वर्ग करेंगे तो l के ऊपर 2, t के ऊपर -2, प्लस इसका भी जब l से l में गुणा करते l पर 2,
-2 पर 2, और देखिए यहाँ पर L पर 2, T पर -2, और आप जोड़ेंगे तो 2 L पर 2, T पर -2। इस तरीके से आप इस 2 को हटा देंगे तो दोनों पक्षों का बीमा सेम आ जाएगा। L स्क्वायर T पर -2 बराबर L स्क्वायर T पर -2। अतः हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो बीमा होगा वह सेम आएगा, अतः ये भी क्या है, शुद्ध है। तो इस तरीके से एक और आपको मैं बता देता हूँ। जैसे किसी ने कहा कि E बराबर M गुणे C स्क्वायर, इसका भी आप बीमीय विधि से बताइए कि क्या होगा। तो आप जानते होंगे E ऊर्जा है, M द्रव्यमान है, C वेग है। तो E जब ऊर्जा है तो ऊर्जा के लिए ml स्क्वायर T पर -2 होता है। इधर देखिए जो m द्रव्यमान है इसके लिए m लिख देंगे, जो L वेग है इसके लिए LT पर -1, इसके ऊपर 2 लिख देंगे। तो आप इसको भी जब लिखेंगे तो m उसे ही लिखेंगे, इसका जब वर्ग करेंगे तो L पर 2, T पर -2। तो आप इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं m L स्क्वायर T पर -2। इधर भी आप जो देख रहे हैं m L स्क्वायर T पर -2 सेम आ गया, ठीक है। तो 4 नंबर था। अब 5 नंबर पर देख लेते हैं। जैसे आ गया गतिज ऊर्जा K बराबर 1/2 m v स्क्वायर। तो K आपका ऊर्जा है, इसके लिए m L स्क्वायर T पर -2 लिखते हैं। ये अंक हटा देते हैं, ये m उसे लिखते हैं। ये भी आपका वेग है, इसके लिए LT पर -1, इसके ऊपर 2 लिखते हैं। m वैसे ही रखते हैं और इसका वर्ग करेंगे तो L पर 2, T पर -2। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो m L स्क्वायर T पर -2। तो आप देख रहे हैं दोनों पक्षों का बीमा इसमें भी सेम आ गया, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये भी सही आपका है। इसी तरीके से एक और आप देख सकते हैं यस बराबर mgh। तो यस ऊर्जा है तो इसका बीमा ml स्क्वायर T पर -2। इधर भी इतना आ जाना चाहिए, m की जगह पर m, g आपका गुरुत्वीय त्वरण है तो LT पर -2, h आपकी ऊंचाई है तो L लिखेंगे। अब इसको सजा के लिखेंगे तो m, और देखिए L डबल L हो रहा है तो L स्क्वायर T पर -2, और दोनों तरफ सेम आ गया, अतः ये शुद्ध है। तो इस तरीके से बीमा का प्रयोग करके हम लोग किसी भौतिक राशि का मान निकाल सकते हैं। धन्यवाद।